यीशु आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद की हजूर। ऐ बहरों के खालिक और मालिक मेरे जिंदा आसमानी बाप, शुक्रगुजार हूँ आपका दिल की गहराइयों से इस खूबसूरत बाबरकत वक्त के लिए जो आपने बख्शा। मेरी ये सुना से जितने भी आपके बेटे और बेटियां मेरे बाप मुझे सुन रहे हैं, मेरे खुदावंद ये वॉच कर रहे हैं, उन्हें बड़ी बरकत दीजिएगा। आज की खूबसूरत कलाम की बातों से वो बरकत पाएं और यूनानी जुबान को जो सीखने के लिए हमने मेरे खुदावंद जो ये स्टेप लिया है, इसमें आप हमारी मदद कीजिएगा, हमें गाइड कीजिएगा, मुझे अपना फजल बख्शिएगा ताकि आपके बेटे और बेटियां मेरे खुदावंद इस जबान को सीख सकें और जुबान को सीख कर आपके कलाम के गहरे बेतों को अंडरस्टैंड कर सकें और आपके नाम की इज्जत और जलाल मिल सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग के पा लेते हैं, आमीन। जी मेरे अजीजों, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, जो हल्ले मुश्किलात हैं, जो हमारे सारे बिगड़े कामों को बनाता है, जो हमें बार बार मौके फराहम करता है कि उसके हजूर झुकें। वो भला खुदा है, उसकी तारीफ हो। उसके फजल ही के वसीला से हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो उसने फजल हम पर किया है, इसके लिए उसकी शुक्रगुजारी हो। उसने सलीब के ऊपर जान दी ताकि हम बच सके, हमारे गुनाह माफ हो सके। उसके लहू बहाने से, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है और उसके लहू ने हमारे गुनाहों को धो डाला है। हालेलुया, खुदाम की शुक्रगुजारी हो। आए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं जो हमने शुरू किया हुआ है। तो ये हमने सीख लिया है मैस्कुलिन डिक्लेंशन के बारे में, व्हाट इज डिक्लेंशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये वही लेक्चर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज नाउन, अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ समथिंग। व्हाट इज डिक्लेंशन, द पैटर्न अ नाउन फॉलोज इज कॉल्ड डिक्लेंशन। ये हमने कर लिया, किसी किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम जो है वो नाउन होता है, ठीक है। और डिक्लेंशन जो नाउन पैटर्न फॉलो करता है उसको हम डिक्लेंशन कहते हैं, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब है डिक्लाइन करना, ठीक है। और देयर आर थ्री डिक्लेंशन हमने सीखा है। ग्रीक में तीन डिक्लेंशन हैं, ठीक है। ग्रीक हैज थ्री जेंडर्स। ग्रीक जबान में तीन जो है वो जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। मुजक्कर मोनस और न्यूटर। न्यूटर जो बेजान चीजें हो सकती हैं, किसी नाम मुजक्कर है, नाम मोनस है, उसको हम न्यूटर बोलते हैं। तो ग्रीक में ये स्पेशली तीन जेंडर्स हैं जिनको हम सीखेंगे कि वो किस तरह के नाउन्स हैं, आगे हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ग्रीक में हमें सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चलता है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये केस एंडिंग्स हमें बताती है, नाउन की जो एंडिंग्स होती है वो हमें बताएगी कि ये सब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और पांच जो हैं वो केसेस होते हैं ग्रीक में, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस, अक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस, डेटिव केस, ठीक है। तो ये पांच केसेस हैं। और हमने सीखा था कि नॉमिनेटिव केस जो है वो हमें बताता है कि ये सब्जेक्ट है। द नॉमिनेटिव केस ऑफ द ग्रीक नाउन इज यूज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस हमें बताएगा ये सेंटेंस के अंदर ये जो नाउन है एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। और अक्यूजेटिव केस हमें बताएगा कि ये जो नाउन है सेंटेंस के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमने सीखा था। नॉमिनेटिव केस का पता कैसे चलता है कि ये नॉमिनेटिव केस है, एंडिंग्स हमें बताएगी नाउन की। जैसे ये लॉगोस लिखा हुआ ना, तो इसकी जो एंडिंग ओस है ये नॉमिनेटिव सिंगुलर है। तो लॉगोस, यहाँ पे ये जो लॉगोस है ये नॉमिनेटिव है, सिंगुलर। प्लूरल क्या हो जाएगा, लोगोए, ठीक है। और अक्यूजेटिव केस क्या होता है, उसके एंड पे नून आता है, ठीक है, नू आता है, एन आता है ग्रीक में, ठीक है। लोगोन, लोगोन, लोगूस, ठीक है, इसकी प्लूरल हो जाएगी। तो लोगोन और लोगूस ये लास्ट टाइम हमने कर लिया था। और ये एग्जांपल हमने कुछ की थी, लेगे लोगोन एंथ्रोपोस, ठीक है। अ मैन सेज अ वर्ड। यहाँ पे जो ओस है ये नॉमिनेटिव केस है, तो ये सब्जेक्ट है, मैन सब्जेक्ट हो गया, और ये ऑन, लोगोन ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब लेगे। तो ही सेज, तो यहाँ पे वो ही जो है वो मैन है, तो हम कहेंगे अ मैन सेज अ वर्ड। तो लेगे लुगूस एंथ्रोपोस, अ मैन सेज, लुगूस हो गया है, लोगूस हो गया, तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया है, अ मैन सेज वर्ड्स। उसके बाद लेगोसी, लेगोन एंथ्रोपोए। अब यहाँ पे वर्ब की एंडिंग्स जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे ओए जो है हमें बताएगा ये एंथ्रोपोए, ये मैन नहीं बल्कि मैन हो गए, ज्यादा आदमी हो गए हैं। मैन से अ वर्ड, ये एग्जांपल हमने कर ली थी। आज हम जो सीखेंगे मजीद उसके बारे में, इसी केस के बारे में, नॉमिनेटिव के और एक्यूजेटिव के बारे में हम सीखेंगे। लेगे लोगोन एंथ्रोपोस।
तो ये जो ओस है ये हमें बता रहा है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेगे, लोगोन, एंथ्रोपोस। तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो एंडिंग है ये हमें बता रही है कि ये वाला जो वर्ड है ये नाउन है, और नाउन है, और ये भी नाउन है, ठीक है। लेकिन ये वाला हमें बता रहा है कि ये वर्ब है, ये हमने किया हुआ है, ठीक है, उ एस ए ओमन एटे ओसिन। तो ये तो वर्ब हो गया। अब इन दोनों नाउन में से एक तो सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, तो कैसे पता चलेगा? एंडिंग्स। तो ये जो एंडिंग्स है ये नॉमिनेटिव केस की, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, ये नाउन जो है ये काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, और ये जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। तो हम इसको बोलेंगे एक आदमी एक लफ्ज लिखता है, ठीक है। अ मैन सेज अ वर्ड, सॉरी कहता है, लिखता नहीं कहता है। एक आदमी एक लफ्ज कहता है, यानी कि अ मैन सेज अ वर्ड, ठीक है। ठीक है, तो किसी सेंटेंस के अंदर आप इस तरह से देख सकते हैं ये वाले एंडिंग्स को देखना आपने। सबसे पहले अपने वर्ब को ढूंढना है सेंटेंस के अंदर, तो वर्ब जो होता है उसकी एंडिंग्स बताएगी, ये वर्ब की एंडिंग्स है, ठीक है। वर्ब की एंडिंग्स हमने अच्छी खासी की हुई है पीछे। तो इस चैप्टर में हमने अब जो है सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को देखना है कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। तो ये तो वर्ब हो गया, इसका मतलब कोई तो सब्जेक्ट होगा, कोई काम करने वाला होगा, तो वो हम देखेंगे नॉमिनेटिव केस। तो ये जो केस है ये नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, और लॉग ऑन ये ऑन ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो हम कहेंगे एक आदमी एक लफ्ज कहता है, अ मैन सेज अ वर्ड, ठीक है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज के लिए इतना ही काफी है। इसके ऊपर आप मजीद काम कर सकते हैं, इसकी सर्च कर सकते हैं, आप इसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। ये पिछली ही चीजें हैं जो मैंने रिवाइज की हैं, और एक दो स्लाइड्स आपको न्यू करवाई हैं। तो मेरा ईमान है खुदावंद के फजल से आप सीखेंगे, सीख रहे हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। याद रखें कि खुदावंद हमेशा आपसे प्यार करता है और करता रहेगा। अगर आपने उसको कबूल किया, उसके लहू से धुल चुके हैं, तो आप खुदा बाप के रास बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। वो हमेशा आपसे प्यार करता और करता रहेगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए प्रे करें, दुआ करें। ए अजीम मुकद्दस खुदावंद भर के खालिक और मालिक, मेरे प्यार सबरे आसमानी बाप, ये सुनासरी आपके हजूर झुकते हैं। जो भी खुदावंद मैंने थोड़े टाइम में आपके बेटों को बेटियों को टीच किया है, आप इनके जहनों को खोलिएगा, और ये सुनासरी ये बार बार हो। मेरे खुदावंद मुझ पर अपने फजल को बढ़ाई रखिएगा, ताकि आपके कलाम को मैं सिखाता रहूं, और खुदावंद खुद भी सीखता रहूं। ये सुनासरी ये हमारे लिए है। शुक्रगुजार हूं, आप हमेशा हमारे साथ हैं मेरे खुदावंद। आप अपने हमें अपनी हिफाजत में रखिएगा, ताकि आपके नाम की इज्जत और जला मिल सके। मेरे बाप ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे जिंदा खुदाम यीशु मसीह के मीठे जलाली खूबसूरत बाबरकत बेअद कादिर फतमंद और कुदरत वाले नाम के वसीला से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय।